Our today's topic is transform property. Transform property. So we can rotate, skew. There are the small properties we can use today. कितने लोग आए यहाँ पे? 5 लोग हैं. Voice is clear? Voice is clear? Yes, sir. Okay. So हम लोग को आज जो देखना है वो है हमारा ट्रांसफॉर्म का. तो उससे क्या क्या कर सकते हैं. बेसिकली हम लोग किसी एलिमेंट को रोटेट करना हम लोग को, या फिर एक मिनट में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ फिर से. हमारा जो देखते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी की साइज में चेंजेस करना, किसी एलिमेंट को रोटेट करवाना, रिसाइज करवाना, या फिर उसको उसकी जगह से मूव करवाना. ये चारों चीजें हम लोग को करनी है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में. ठीक है, इससे हटके कोई भी चीज नहीं है. बस ये 4 ऑपरेशन होंगे. हमको करना क्या है, किसी चीज को रोटेट करना है. मान लो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा. यहाँ पे देखो एक ग्राफ है मान लो यहाँ पे. ठीक है, एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस. ठीक, तो किसी एलिमेंट मान लो हमारा स्क्रीन है, उसको मैंने देखो इस तरह से कन्वर्ट किया. तो हमारा एक डिव टैग है, एक बॉक्स है हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, प्लीज टर्न ऑफ द माइक. ओके, यहाँ पे देखो अभी ये वाला जो डिव है हमारा, मान लो इसको मैं बोलता हूँ डिव टैग. ओके, अब ये जो डिव टैग है यहाँ पे, ये हमारे स्क्रीन है. ठीक है, ये स्क्रीन है, मैंने इसको माना और मैंने इसको डिवाइड किया. हमारे ग्राफ में जिस तरह से होता है ना, उस तरह से देखो अभी यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा. ठीक, 90 डिग्री वाला. इसी की आप लोगों को ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी वैसे हिसाब से. ठीक है, तो अभी ये हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, डिव एलिमेंट. मान लो ये किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर होगा. ठीक, एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बट इससे आप जल्दी से समझ जाएंगे. ठीक, तो यहाँ पे देखो अभी इस को मुझे क्या करना है, इस ड्यू को उसको मुझे मूव करवाना है. मतलब ये ड्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, इस पोजीशन पे लेके आना है. इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ. यहाँ से लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे उसको रख रहा हूँ. तो ये मूव हम लोग करवा सकते हैं इससे किसी एलिमेंट को. मतलब हमारा ड्यू है, मान लो मैं ड्यू को लेके चल रहा हूँ फिलहाल. तो अब दूसरी बात ऐसी, एक ऑपरेशन तो हो गया मूवमेंट का. दूसरा है रिसाइज. रिसाइज का मतलब क्या कि इसकी रिसाइज, मतलब इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है. मतलब कुछ इस तरह से दिखाना है हम लोग को, इतना बड़ा करके. ठीक, तो इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है हम लोग को. मतलब रिसाइज करना है या फिर छोटा करना है, कम ज्यादा करना है. ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ से कम ज्यादा करना है, वो भी कर सकते हैं हम लोग. डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब खींचना है. देखो यहाँ से हम लोग ने अगर इसको खींचा, इस रेक्टेंगल को, कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो ऐसे, एक मिनट ना, देखो ऐसे कुछ शेप बनेगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है हम लोगों को. तब ओके, वेट अ मिनट. बाकी लोग को कनेक्शन में दिक्कत आ रही है थोड़ी, मैं उनको देख लेता हूँ एक बार ग्रुप पे. आप लोगों ने वही पासकोड डाल के ज्वाइन किया ना मीटिंग, समर्थ, मैंने जो कहा था. बाकी लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं चल रहा है. ऐसे कैसे हो सकता है? आधे लोग हो गए ज्वाइन और आधे लोग यहाँ पे. वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देखो कुछ लोग हुए हैं. समर्थ ही डाक कैपिटली किया था, फिर इनका कैसे नहीं हो रहा? एक मिनट. ओके, सो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बता रहा था कि किसी चीज को हम लोग को क्या करना है, उसको रोटेट करना है. मतलब ये हमारा कुछ इस तरह से एलिमेंट है, डीव एलिमेंट. तो उसको मुझे रोटेट करना है. मतलब हमारा सेंटर यहाँ पे, तो ये 360 पे रोटेट होता है. मान लो ऐसा आप लोग मान लो. ठीक है, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे. अभी थोड़ी ज्योमेट्री आपको समझनी होगी, बेसिक तो आता ही होगा आप लोगों को. तो मुझे इसको रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रोटेट जो रोटेट जो वैल्यू है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो भी फंक्शन होंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये फंक्शंस होंगे. इसको हमें वैल्यू पास करना होगी. मान लो मुझे 360 डिग्री में रोटेट करना है, या फिर 180 डिग्री में, या फिर 45 डिग्री में रोटेट करना है. तो फिर वो ये वाला फंक्शन मुझे यूज करना है वहां पे. ठीक है, बेसिकली हम लोग 2D की बात कर रहे हैं अभी. 2D की, अभी 2D और 3D में डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को.
2D का मतलब क्या होता है, इसमें दो, आप लोग मान सकते हैं कि दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, उसी को लेकर हम लोग बात करेंगे 2D का, 2 डायमेंशनल, ठीक। और 3D में एक्चुअली होता क्या है कि 3 डायमेंशनल मतलब 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा यहाँ पे जैसे कि हमेशा होता है, एक है हमारा वाई एक्सिस, और जो तीसरा होता है वो होता है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। अभी ये एग्जैक्टली पॉइंट से नहीं गया, या बीच में से जाता है वो जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस होते हैं, इसलिए हम लोग 3D बोलेंगे इसको, ठीक है, एक्स वाई जेड। और उसी को लेकर हम लोग ये बाकी सब भी चीजें हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। बट आपको करना क्या है, मतलब आपको समझना ही है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, इसका मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट को रोटेट करेंगे, रिसाइज करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे। अभी डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, मैं एक डायग्राम से आगे बताऊंगा आप लोगों को। और मूवमेंट करेंगे उसकी, ठीक है, 3 आपको समझ आओगे, रोटेट, रिसाइज और मूव। डिस्टॉर्ट का मतलब भी थोड़े में मैं यहाँ पे बताता, देखो जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसा है तो उसको खींच के मैं ऐसा बड़ा कर दूं, ये आप समझ सकते हैं, उसको खींच लूं ऐसे मैं इसको दोनों साइड से, तो वो ऐसा लंबा वगैरह हो जाएगा ना, वैसे एग्जैक्टली दिखेगा वो। थोड़ा इमेजिनेशन का भी पार्ट है, चलो करके देखते हैं हम लोग ये चीजों को अभी यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे, मतलब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफॉर्म, ये हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है पूरे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है ये दो तरह से काम करती है, एक काम करती है 2 डायमेंशनली, और दूसरी मैंने बताया 3 डायमेंशनली, ठीक है। 2D में मैंने कहा आप लोगों को कितने एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट है। और 3D में हम लोग को होते हैं 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ठीक। ठीक है, इस तरह से कुछ। ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, वो हमें क्या देती है, मतलब क्या फैसिलिटी देती है, क्या उसको यूज करने से क्या मिलेगा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने ऑपरेशन करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे, स्केल करेंगे, मतलब रिसाइज वगैरह करेंगे, और मूव करेंगे उसको, ठीक है, ऐसे दो चार ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तो करते हैं हम लोग अभी स्टार्ट। तो इसका थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह देखते हैं कि इसमें कहा क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्म, इस तरह से हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन नेम। अभी यहाँ पे अलग अलग फंक्शन होंगे और उसको हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, इसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। अभी अगर आप सी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज हो तो आप लोगों को पता होगा प्रोग्रामिंग की, अगर नहीं भी पता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी और ने बनाया हुआ कोड ब्लॉक, एक सिंपल लैंग्वेज में, इसका आप लोग डायरेक्टली मीनिंग मत उठाना, मैं जो भी बोलता हूँ आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन करके बता रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको डायरेक्टली मत लेना, जैसे मैं कुछ डायग्राम वगैरह निकाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन आपको इतना ही समझना है कि किसी और ने कोड बना के रखा है हमारे लिए सेफ जगह पर, तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन कर रहेगा हमारे लिए, हमारे लिए सीएसएस वालों ने कुछ फंक्शंस बना के रखे, हम लोग उसमें पैरामीटर्स पास करेंगे। अभी मान लो मुझे क्या करना है, सिंपली रोटेट करना है, चीजों को रोटेट करना है, रोटेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेट करना है तो रोटेट फंक्शन का यूज करेंगे, जो किसी और ने उसका कोड वगैरह लिख के रखा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली उसको यूज करना है, रीयूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को पैरामीटर्स पास करें, मान लो हम लोग को करना है 45 डिग्री से रोटेट, तो मैंने 45 डिग्री पास किया इसमें, दैट्स इट। तो वो जो भी, जैसे कि यहाँ पे एक डी में एलिमेंट, इसको मैंने रोटेट प्रॉपर्टी लगाई, और मैं चाहता हूँ कि जब इसमें होवर करूँ, होवर इफेक्ट आपको पता होगा, होवर इफेक्ट सूडो क्लास, तो होवर करूँ तो मैं 45 डिग्री में ये रोटेट हो जाए, मान लो कुछ इस तरह से हो जाए ऐसे, ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा अभी, एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे उसको प्रैक्टिकली, ठीक। तो रोटेट एग्जैक्टली वैसे ही, अगर मुझे इसका रिसाइज करना है तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा दूसरा, या मुझे फिर दूसरा और कुछ चीजें करनी है तो मैं वहां पे यूज करूंगा, मतलब मूव करवाना है तो ट्रांसलेट यूज करूंगा, रिसाइज करवाना है तो स्केल यूज करूंगा, अगर मुझे उसको डिस्टॉर्शन करना है, उसमें चेंजेस करना है, तो हम लोग वहां पे स्क्यू फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं अभी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग रोटेट से। और आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम फॉर एंटरिंग। अभी क्या कर सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप लोग तो वही पासवर्ड डाल के ज्वाइन हो ना, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे फिर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, फिर भी देखते हैं अभी, वेट अ मिनट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे रोटेशन, रोटेट की तरफ, कि मुझे किसी एलिमेंट को रोटेट करवाना है, ये सब चीजें करनी है, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अरे फोल्डर्स में एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं सिंपल सा,
कहाँ चला गया? अभी इसको हम लोग आज सिर्फ 2D कवर करेंगे, बाकी हम लोग 3D को कल करेंगे। एग्जैक्टली सेम टू सेम है वैसे ही, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं उसमें 3D में। यूनिट्स है 1 जुलाई, इसके बाद यहाँ पे ठीक है 2 जुलाई ना आज। ओके मैंने ओके कुछ इस तरह से ठीक है। एक मैं ड्यू वगैरह बना लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास एक बना है ड्यू है, मैं उसको यूज करता हूँ फिर से। मैं यूज कर रहा हूँ, रीयूज करने वाली चीज है बस हम लोग। देखो ये ड्यू मैंने बना लिया ठीक, यहाँ पे बॉक्स नाम का। उसको कुछ सीएसएस देते हैं, थोड़ी बहुत सीएसएस जो हमें जरूरत है, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है यहाँ पे, उसी को मैं रीयूज कर रहा हूँ। और ये सब कुछ जो मैं रीयूज कर रहा हूँ वो आप लोगों हमने ऑलरेडी देखा है सब कुछ यहाँ पे, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं कि हमने नहीं देखी। पहले वाले सेशन में सब कुछ है हमारे अवेलेबल। देखो मैंने क्या किया, एक ड्यू बनाया जिसमें फॉन्टसी कर्सिव करके हम लोग यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली यूज किया यहाँ पे बॉडी को फॉन्ट लगाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक 200 बाय 200 का एक बॉक्स बनाया, मार्जिन दे दी उसको, कुछ हमने उसको कलर दे दिया लाइट ग्रीन, और यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन लिखा है। अभी इसका रीजन एक ट्रांजिशन, ताकि आप अभी नहीं लिखता हूँ मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए। देखो हम लोगों ने कल ही लेटेस्ट में देखा था चीजों को। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हवर, मैं चाहता हूँ कि जब मैं हवर करूँ इसके ऊपर, हवर इफेक्ट अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तब क्या हो, तब इसका रोटेशन परफॉर्म हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेशन से स्टार्ट करते हैं, रोटेट। देखो यहाँ पे इतने सारे फंक्शन है हम लोगों के पास, कि रोटेट सिंपल वाला रोटेट मतलब एक रोटेट है सिर्फ, रोटेट 3D जो आज नहीं देखेंगे हम लोग, रोटेट एक्स वाई जेड। ठीक, तो अभी सिंपल हम लोग रोटेट यूज करते हैं यहाँ पे, रोटेट। अभी देखो मैंने यहाँ पे 45 डिग्री भी आ गया ऑलरेडी। तो अभी देखना, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी हो क्या रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सब लोगों को दिख रहा है? कंफर्मेशन दो, कंफर्मेशन दे सकते हैं आप लोग? ओके, कोई तो माइक ऑन करके बता दो मुझे, या फिर मैसेज करके बता दो। हाँ सर। ओके ठीक है, आप लोग जरा थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, एक कम्युनिकेशन आप लोगों का काफी कम लग रहा है मुझे, आप लोग बात ही नहीं करते कोई लोग। देखो यहाँ पे देखो जैसे मैं हवर कर रहा हूँ, माउस को लेके जा रहा हूँ ओवर, तो वो रोटेट हो रहा है यहाँ पे। जैसा 45 डिग्री मैंने यहाँ पे दिया है उसको, तो यहाँ पे देखो 45 दिया है, यहाँ पे 185 दे दो, ये टोटली 365 का, जैसे आप लोगों को देखो यहाँ पे उल्टा हो गया है, देखो अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजों को अभी ये तो फास्ट हो रहा है ना हमारा, वन स्टेप में हो रहा है टोटली। हम लोग चाहते हैं इसको थोड़ा टाइम ले, ट्रांजिशन के हिसाब से काम करे टोटली। देखो मैंने 3 सेकंड का ट्रांजिशन लगाया इसको, अब रिफ्रेश किया, अभी देखना है यहाँ पे, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है चीजों को, चीजें इंटरेस्टिंग है वैसे, आप लोग देखेंगे अगर नए आपको लग रहा है ये कुछ नया है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरह से। अभी आप कुछ भी मर्जी, आपकी मर्जी। अभी मैं एक सिंपल ड्यू लेके बताया मैंने आप लोग को यहाँ पे ये चीजों के बारे में, बट अभी यहाँ पे रोटेट है ना, तो अभी दूसरा भी यूज कर सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे दूसरा और भी है, मतलब ये सिर्फ रोटेशन के लिए है। और 2D देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2D रोटेशन, हाउ टू रोटेट एन एलिमेंट, वी यूज रोटेट फंक्शन। ठीक, दूसरी बात अभी हम लोग अभी देखेंगे, रोटेट तो देख लिया हम लोग ने, दूसरे और भी है चीजों, मतलब हम लोग को उसको बड़ा करना है या फिर मतलब कम ज्यादा करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या फिर मूवमेंट का देखते हैं सबसे पहले। मूवमेंट के लिए हमारे पास फंक्शन है ट्रांसलेट नाम का फंक्शन। ठीक, यहाँ पे मैं देखो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट। इसके आप लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ा स्टार्टिंग में कि इसके पैरामीटर्स में देना क्या है हम लोग को। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखो आप लोग। मैं रोटेशन को थोड़ा कमेंट करके रख रहा हूँ, ताकि सिर्फ आपको ट्रांसलेट पता चले कि हम लोग को कितने इस पे ट्रांसलेट करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स बताता हूँ आपको चल के, यहाँ पे MDN लोग को सिंटेक्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। अभी एग्जैक्टली मैंने जो एक्सिस बताया ना, उससे ही रिलेटेड चीजें। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, काफी सारी चीजें मिलेगी आप लोगों को, एक्स वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उससे सबसे रिलेटेड चीजें। देखो आप अभी यहाँ पे एक बार देख लो, मैं टोटली दिखाता हूँ यहाँ पे रोटेट। देखो ये रोटेट होगा बोला, देखो अभी आप एक मिनट, स्क्यू का मतलब देखो किस तरह से ये थोड़ा खींच, मैंने कहा ना आप लोगों को डिस्टॉर्ट करना, हम लोगों को खींचना है किसी चीज को। देखो ये उस तरह से दिख रहा है आप लोग को ये इमेज,
स्केल का मतलब क्या, अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, सिर्फ स्केल देखो आप लोग, मतलब इसकी जो साइज वगैरह है रिसाइज करना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग स्केल फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। और हम लोग को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है तो हम लोग ट्रांसलेट यूज करेंगे। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? दिख रही है सर। दिख रही है, आई थिंक आपका इंटरनेट थोड़ा सा। हाँ अभी, हाँ दिख। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन करके बताया, चार ही चीजों को यूज करना है, उसके लिए हमारे पास कितने फंक्शन है, चार फंक्शन है। अभी एक हो गया रोटेट, दूसरा ट्रांसलेट, अभी तीसरा भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके पास करेंगे, स्क्यू। ठीक, यहाँ पे स्क्यू देना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक, और चौथा है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, हमारे पास है स्केल, जो अभी हर एक का यूज है, देखो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है रिसाइज के लिए, रिसाइज। दूसरा है यहाँ पे डिस्टॉर्ट, आपको जैसे मैंने बताया, और ये है मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए, और ये हमारा रोटेशन के लिए, जैसे कि हमने देखा अभी रोटेशन। ठीक है, इतने ही में आप लोग का ट्रांसफॉर्म कवर हो जाएगा, सब कुछ इसी में करना है आप लोग, इतना ही है हमारे पास। ठीक है, इससे और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बट आपको इंटरेस्ट हो इसको सीखने में तो यहाँ पे देखो काफी सारे प्रॉपर्टीज है सिंपल सिंपल चीजों के लिए। अभी हम लोग इसको पास करते वैल्यू ट्रांसफॉर्म को, अभी हम लोग मल्टीपल चीजें भी एक साथ यूज कर सकते हैं, ये बात का पार्ट है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल का पार्ट है। स्टार्टिंग में इसका फॉर्मल सिंटैक्स देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे हम लोग को लेंथ परसेंटेज पास करवाना है। ठीक है, अभी मतलब हम लोग को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, अभी मान लो देखो मैं ट्रांसलेट में कुछ चीजें पास कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या कहा, इसको भी मैं करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 50 पिक्सल, मिनट एक मिनट, ये क्या हुआ, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, इस तरह से मैंने सिर्फ दे दिया उसको, अभी मैंने कुछ बोला नहीं। आपको पता है वो फंक्शन किस लिए यूज करेंगे हम लोग, हम लोग चाहते हैं कि जब होवर हो, होवर इफेक्ट हो इसके ऊपर, तो ये ट्रांसलेट हो जाए 50 पिक्सल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं हम लोग, ज्यादा स्लो तो नहीं है ये, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम टाइम लेते हैं, 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। देखो रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये आगे चल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये इसकी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, आगे मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है मूवमेंट, 100 पिक्सल आगे। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें दो वैल्यूज पास करूँ तो देखते हैं हम लोग, 200 पिक्सल, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, आप लोग सोच रहे हैं ये हुआ क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ग्राफ फिर से याद आया होगा आप लोगों को, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक, तो अभी एलिमेंट को आप लोग कंसिडर कर लो, यही पे है एलिमेंट ये वाला, और मैंने सबसे पहले वैल्यू दे दी 100 पिक्सल, तो वो 100 पिक्सल इस डायरेक्शन में मूव हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मतलब मान लो कुछ यहाँ पे 100 होगा, इस तरह से 100 पिक्सल। ठीक है, ये आपको विजुअलाइज, मतलब आपको इमेजिनेशन करने के लिए बता रहा हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारा डी है सिंपल वाला, यहाँ पे रोटेट हुआ जब मैंने एक वैल्यू पास की हमारे ट्रांसलेट वाले फंक्शन को, बट जब मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ 200 पिक्सल भी also, ठीक है, तो हुआ क्या, देखो ये इसकी पोजीशन क्या हो रही है, फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ, मतलब ये क्या कर रहा है, फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये कुछ इस तरह जा रहा है इधर पे। तो हुआ क्या, समझ में ये आ रहा है हमारे कि 200 नाम का पॉइंट इधर कहीं ना कहीं है, तो ये 200 और 100 और 200 ये दोनों का एक कोऑर्डिनेट बन रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट याद होगा आप लोगों को, अगर मैथ आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है मान लो, और इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ से हम लोग जब होवर कर रहे हैं तो ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा देखो यहाँ पे, ओके, देखो फिर से, अगर मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूं तो ठीक है, तो इस पे से हम लोग को क्या समझता है कि दो वैल्यूज किसकी है, एक होती है एक्स एक्सिस का पॉइंट और एक होता है वाई एक्सिस का पॉइंट, दैट्स इट, इतना ही है ट्रांसलेट। अब तीसरी बात यहाँ पे क्यू के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या पास करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्यू के पहले भी स्केल देखते हैं हम लोग रिसाइज करने के लिए, तो रिसाइज का स्केल फंक्शन जो है हमारा, उसका हम लोग ये देखते हैं सिंटैक्स, स्केल, स्केल देखो, स्केल है यहाँ पे, स्केल जेड सिंपल वाला स्केल कहाँ पे, देखो 2 नंबर है यहाँ पे, इन लोगों ने बताया स्केल पे 2 नंबर दिए इन लोगों ने, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पास करके देखते हैं नंबर। अभी वो नंबर कैसे है, आप लोगों को मल्टीपल में चीजें, जैसे अभी देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, इसके अंदर जो हम लोग पास करेंगे ना, तो स्केल मतलब परसेंट, इसमें पास करेंगे इनटू में, इनटू में पास करेंगे। ठीक है, अभी इनटू में पास करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने 1 और 1 किया तो क्या होगा देखना, अभी आप लोग इसको हाइट और वेट भी मान सकते हैं वैसे। देखो ओवर किया मैंने, कुछ हो नहीं रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, स्केल मैंने किया ना
कुछ भी नहीं होगा, देखो यहाँ पे माउस लेके गया, बट जैसे ही मैं इसको 2 दे रहा हूँ, 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी रिफ्रेश, अरे एक सेकंड ना, कॉल की वजह से थोड़ा सा ये हो गया प्रॉब्लम। एक मिनट, थोड़ा मैसेज का रिप्लाई करने दो मुझे। हॅलो, प्रतीक सर, त्यांना म्हणायचं आता की तुम्ही व्हिडिओज बघा, कारण की आपलं सेशन अजून 10 मिनिटं चालणार आहे फक्त. त्यामुळे अजून नाही, 20 मिनिटं, अजून 15 मिनिटं, जास्त नाही. मला हो, पण वाटतं भरपूर लोकांना जॉईन होणं बाकी सर अजून. अजून प्रॉब्लेम आता येतोय, ते काय नियोजन झाले मला कळत नाही आता. पासवर्ड तर टाकतायत ते, बट होत नाहीये जॉईन असं बोलतायत. पासवर्ड जॉईन होत नाही ते पासवर्ड टाकल्यानंतर. काय काम करू आपण, काम करू आता. त्यांना म्हणायचं आजच्या दिवस व्हिडिओज बघा, बघू आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. मला वाटतं काळे सरांनी आहे कोणीतरी सेटिंग चेंज केली मीटिंगची, बट हे बाकी पण जॉईन झालेत ना, मग असं का झालंय? एकच मिनिट म्हणायचं बघतो. चला ठीक आहे, आजच्या दिवस राहू द्या, आज काही नाही, एवढंच घेतोय बेसिक, उद्या हा व्हिडिओ बघा म्हणायचा संध्याकाळी. बरं ठीक आहे, चालेल, मी सांगतो तसं. तो देखो हम लोग, मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज पास करनी है, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, देखो 2 वैल्यूज पास की थी यहाँ पे स्केल। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग एक बार, माउस ओवर कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट, कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पे। ओके देखो, इसको थोड़ा मैं कमेंट कर लेता हूँ फिर से, इसके वजह से इश्यू होगा आई थिंक, ये थोड़ा सा हट जाए, मुझे लगा उसकी वजह से इश्यू होगा वो। ओके देखो, उसी की वजह से इश्यू था, वो जो कमेंट था ना सीधे से नहीं दिया हुआ था। तो अभी आपको समझ में आएगा, जब मैंने 1 1 दिया यहाँ पे, 1 और 1, 2 वैल्यूज पास की, 1 और 1, तो 1 का मीनिंग क्या था, जो इसकी एग्जैक्टली विड्थ है यहाँ पे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। बट अभी जब ये बड़ा हो रहा है तो आप मतलब ये 2 दिया ना मैंने यहाँ पे, तो इंटू 2 हो जाएगा ये, 200 इंटू 2, ठीक है, मल्टीपल में, जैसे कहा ना मैं, अभी 400 इसकी होंगी विड्थ और हाइट, देखो ये भी 400 होंगी और ये भी 400 होंगी, क्योंकि इंटू 2, 200 इंटू 200, ओके। तो अभी देखो, मैं जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, माउस को लेके जा रहा हूँ, तो इसकी जो हाइट और विड्थ है ना वो इंक्रीज हो रही है, मतलब रिसाइज हो रहा है। यहाँ पे देखो, अभी ये करंटली इसकी विड्थ कितनी है, मैंने कहा जैसे कि 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल, क्योंकि हम लोगों ने 2 बताया, मतलब 1 का मीनिंग होता है जो करंट विड्थ है, और दूसरे 1 का मीनिंग है यहाँ पे, अगर मैं देता था पहले तो 8, ठीक है। सो एक मिनट ना, होस्ट कसं काय करायचं आता, एक मिनिट इथं कुठे असं मेक होस्ट, ठीक है। चलो, सो देखो अभी यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना था, स्केल, तो आपने यहाँ पे देखा कैसे रिसाइज हो रहा है। अभी आप लोग थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करो और मुझे बताओ कि जैसे मैंने इसको डबल किया, मतलब 200 को 400 किया, अगर मुझे हाफ करना है, मतलब इसे छोटा करना है मुझे, जब मैं होवर करूं तब छोटा हो जाए, तो क्या देना चाहिए मुझे यहाँ पे? आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है हमारा, बस सुनने का लेक्चर नहीं है, इसलिए आप लोग बोल सकते हैं माइक ऑन करके भी। तो क्या लगता है आपको, अगर मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे अभी इसकी, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं जब होवर कर रहा हूँ, तो बड़ा हो रहा है ना, तो ये उसका हाफ साइज में हो जाए। अभी ये करंटली कितना है, 200 पिक्सल है यहाँ पे, तो ये 100 पिक्सल हो जाए, हाइट और विड्थ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो क्या देना चाहेंगे मुझे इसमें? 0.5 कितना? 0.5 राइट राइट राइट, 0.5 देना है, सोचना नहीं इतना, गलत आया तो चलेगा, बट सोचना नहीं इतना, डायरेक्टली बोल देना, ठीक है। 0.5 रिफ्रेश, देखो अभी ये छोटा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब इसका 100 पिक्सल 100 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्केल, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं चीजों को। अब जो लास्ट में हमारा बचा है वो है हमारा डिस्टॉर्ट, मतलब स्क्यू। अभी देखो इसमें क्या पास करना है हम लोगों को, हम लोग आते हैं इसके सिंटैक्स को चेक कर लेते एक बार। यहाँ पे ये स्क्यू कहाँ पे है, देखो सब कुछ वही है, बट अभी एक्स वाई जेड ये भी मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। 2 एंगल पास करने हम लोग को इसमें, इन लोगों ने कहा कि 2 एंगल पास करो यहाँ पे, देखो ठीक है, मतलब डिग्री वगैरह में पास करेंगे हम लोग। अभी देखना मैं पास करके दिखा था आप लोगों को,
यहाँ पे इसको हटाओ, ठीक है। देखो अभी इसको मैं पास क्या करूंगा, दो एंगल पास करूंगा। अभी मैं चाहता हूं इसको मैं पास करूं 50 डिग्री एक है, और मैं चाहता हूं 45 डिग्री एक पास कर दूं, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई। ओके ठीक है, देखो दो इन लोगों ने कहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन लोगों ने एक्स और वाई के लिए, बट दो एंगल पास करने का है, तो हम लोगों ने किया। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, हवर इफेक्ट हमारा वैसे भी है लगा हुआ। देखो इसके ऊपर आया मैं, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसा हुआ। मैंने क्या दिया, वो जिस एंगल से दिया ना वो उस तरह काम कर रहा है यहाँ पे दोनों का। अभी अगर मैं यहाँ पे 50-50 कर देता तो देखो फिर कैसे करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से एक प्लेन हो जाता, मतलब फिर वापस से उसी की जगह पे आ जाता। तो आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। अभी मान लो आपके लिए टास्क रहेगा आज के सेशन के बाद कि आप लोगों को कार्ड्स बनाने, जैसे मैंने कल कार्ड बनाया था वैसे ही आप लोगों को भी कार्ड बनाने। कार्ड जो अपना क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ, दिखाता हूँ। चलो एक साइट के ऊपर चलता हूँ, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किया, वैसे ही कुछ कार्ड आपको बताता हूँ मैं। कि वो कार्ड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को वैसे कार्ड बनाने। अभी आपको जो मैंने अभी तक जो सीएसएस आपको बताई है उससे ये आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये साइट को काफी लोड होने में वक्त लग रहा है। मेरा इंटरनेट स्लो है या फिर नहीं, इंटरनेट स्लो नहीं है। यहाँ पे देखो अभी यही था ईमेल, आई थिंक याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट लिखी था मुझे। कार्ड मिलेंगे आपको, देखो ये वाले कार्ड जो है ना यहाँ पे देखो इस तरह से, आप लोग को इस तरह से कुछ कार्ड बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्ड बनाओ अच्छे खासे आप लोग ऐसे, और उसके ऊपर जब मैं होवर करूंगा तो वो उल्टे होने, मतलब उल्टे मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और कुछ रोटेट होने चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए चीजों को। तो वो आपको करना है वहां पे, ठीक है। कार्ड को मैंने एग्जांपल बोल के बनाया, आप इससे अच्छे बना लो, ये तो ऐसे ही बने हुए हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट बना लो। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कार्ड जो मैंने पिछले सेशंस में बनाए। ओके तो ये चार प्रॉपर्टीज है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू एक्स, स्क्यू और स्केल। अब बात करते हैं वो सेपरेट प्रॉपर्टीज की, जो कि है हम लोग सेपरेट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कि देखो अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स, तो इसमें जो वैल्यूज दूंगा मैं यहाँ पे देखो 100 पिक्सल दे रहा हूं मैं अगर, तो यहाँ पे देखना इफेक्ट क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक्स की, एक सेव नहीं हुआ आई थिंक, ये फिर से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होता है तो नहीं। देखो ये एक्स की तरफ हुआ, अभी इसका मतलब क्या हुआ, फिर से ग्राफ आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हुआ क्या, जब मैं एक्स की तरफ दे रहा हूँ, ट्रांसलेट एक्स मैंने यूज किया तो ये एक्स की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं ट्रांसलेट वाई यूज करूंगा तो ये वाई की तरफ जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। तो देखो ट्रांसलेट एक्स किया, इसका मतलब क्या, ये हमारा ग्राफ था और इसकी तरफ जाएगा वो एक्स एक्सिस की तरफ, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। अभी दिखाता हूँ देखो आप लोगों को, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स हुआ हमारा, नीचे देखना यहाँ पे ट्रांसलेट वाई। ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझेंगे आपसे। रिफ्रेश, देखो नीचे आया वो, देखो किस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये ट्रांसलेट वाई था। अब वैसे ही ट्रांसलेट जेड है, बट वो 3D में, वो हम लोग कल देखेंगे जब 3D देखेंगे तब। ओके दूसरी बात करें, यहाँ पे देखो ये स्केल एक्स स्केल वाई है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्केल जेड है, यहाँ पे एक्स वाई भी है। ओके स्केल एक्स और स्केल वाई, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स में हम लोग देते हैं, देखो हम लोग 2 दे रहे हैं, मतलब क्या करना है देखो, अभी होता है क्या होता है उसको ही आप लोग मुझे बताना। अभी रिफ्रेश,
अभी क्या हुआ, क्या लगता है आपको, हुआ क्या ये? देखो अभी फिर से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस का आपको याद ही रखना, 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, मतलब ये 2 एक्सिस होने ही होने वाले यहाँ पे। तो जब मैं इसको स्केल एक्स दे रहा हूँ, ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला स्केल एक्स, तो हुआ क्या कि ये जो कुछ इस तरह से एलिमेंट था हमारा, तो वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ ये हो रहा है, स्केल हो रहा है, मतलब उसकी रिसाइज हो रहा है, बट वो एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब उसके विड्थ ये वाले इसमें चेंज हो रहा है, हाइट में नहीं हो रहा चेंज, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते, बस समझने के लिए, ठीक है। अभी दूसरी बात इसकी स्केल वाई, उसको यूज करके देखते हैं, स्केल वाई, उसमें भी हम लोग 5 लिखते हैं। अभी देखना इसका रोटेशन कैसा होगा, अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं, वाई एक्सिस की तरफ होगा, देखो अभी, देखो यहाँ पे अभी काफी बड़ा हो गया वो, क्योंकि वहां पे ज्यादा दे दिया हम लोगों ने, अभी आप लोगों को फुल आइडिया आ रही होगी कि हम लोगों ने मतलब जो आप लोग साइट को विजिट करते काफी सारे, तो उसके ऊपर ये वाले जो चीजें यूज की होती है ना, वो ऐसे करते हैं, देखो ये वाले, ऐसे आप लोगों ने काफी साइट पे देखा होगा, ऐसे किसी कार्ड के ऊपर यूज कर रहे हैं। अभी मेरा वाला है कि दिखाता हूँ आपको मैं, जो मैंने पिछले आई थिंक लॉकडाउन में बनाई थी ऐसे बैठे बैठे, ये मुझे नहीं लगता होस्ट तो की थी मैंने, बट ये दिखाई नहीं देने वाली ऐसा लग रहा है मुझे, जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाया था मैंने इसको। ओके ये नहीं दिखाई दे रही, बट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें मैंने काफी सारी चीजें यूज की है, बट मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज की है इस तरह की चीजें करने के लिए। ओके ये तो था स्केल वाई। अब जो है स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई, देखो यहाँ पे स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई, ये जो है इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम लोग अभी, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं डिग्री पास करेंगे हम लोग, जो उसके पैरामीटर है वैसे ही पास करने, ठीक है। उल्टे अगर कुछ भी हमने किया ना उसको, जो उसको नहीं चाहिए पैरामीटर वो किया, तो फिर वो नहीं काम करेगा। 50 डिग्री देखो, अभी एक्स की तरफ ये डिस्टॉर्ट होगा, देखो ये इस तरह से एक्स की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। अभी वाई की तरफ देखते हैं, वाई, नहीं यहाँ पे जो नाम है वही देना है, ठीक है, गलती से भी देखो ये वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से। अब जो इसके बाद वाला है रोटेट में आई थिंक होगा रोटेट, क्योंकि यहाँ पे रोटेट का भी है, जो हमारा लास्ट वाला बाकी है अभी, रोटेट एक्स और रोटेट वाई, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रोटेट, इसमें डिग्री ऑफ एंगल पास करेंगे, मतलब जो भी एंगल रहेगा वो पास करेंगे डिग्री में। मान लो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री एक्स की तरफ, तो देखो भी कैसे होता है, ये नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा, कुछ गलती तो नहीं होगा, गलत प्रॉपर्टी है यहाँ पे, देखो मुझसे गलत प्रॉपर्टी हो गई वो, देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखना आप लोग, इसके ऊपर फुल ऑब्जर्व करना ये कैसे हो रहा है। देखो ये मैंने रोटेट एक्स किया है, ये रोटेट कैसे हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बट ये कैसे हो रहा है मैं दिखाता हूँ। फिर से एक्स एक्सिस निकाला मैंने यहाँ पे, और हमारा वाई एक्सिस निकाला, ये थोड़ी इमेजिनेशन की चीज है, जब ये 3D में बताऊंगा ना आपको, तब ये समझेगा आपको कैसा होगा, ये रोटेट कैसे हो रहा है ना, ये 3D में दिखाऊंगा मैं आपको, 2D में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही एक्सिस है ना यहाँ पे। देखो अब कंसिडर कर लो ये कुछ इस तरह से चीजें, या फिर पाइप रखा हुआ है, इस तरह से पाइप रखा हुआ है, देखो ये पाइप जो होता है हमारा जो पाइप फिटिंग वाला जो नल का पाइप होता है वो, देखो इस तरह से, या फिर ऐसे ऐसे कुछ पाइप, ठीक है। तो आप इसको रोटेट करेंगे, तो ये रोटेट हम लोग किस तरह से करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे इसको, तो वैसे ही ये काम कर रहा है एक्स एक्सिस में, ये रोटेट वैसे ही हो रहा है। आप लोग बोलेंगे देखो इसको देखो, देखो ये वैसे ही रोटेट हो रहा है। अब ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्योंकि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, तो इतना फील नहीं आएगा अपने को कि ये रोटेट कैसे हो रहा है, एक्चुअली ये घूम रहा है पीछे से, ऐसा मतलब दिख रहा है वैसे, बट अभी समझ में नहीं आएगा आपको, 3D में जब पढ़ेंगे हम लोग तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये तो था हमारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, 2D के बारे में। एक बाकी आई थी और फंक्शन लास्ट वाला, रोटेट वाई, रोटेट वाई, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री देते हैं, बट वाई करना पड़ेगा, वाई वाई, ठीक है। रिफ्रेश किया हम लोग ने, ये देखो कैसे होगा अभी, अभी ये ऐसे हो रहा था, मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम की तरफ, ये कुछ इस तरह से हो रहा था ना, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा क्या, क्या लगता है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे कहा वैसे ही हो रहा है, देखो अभी 3D में आपको फील आएगा, एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे।
आप लोगों को, वो मैं पिछले वाले बैचेस को लिए थे, उसमें से ही कोई एग्जांपल दिखा था आपको जो हम लोग करने वाले कल 3D में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन 3D। ठीक है, ये नहीं, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, पर्सपेक्टिव वाला। देखो ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो आप चीजों को, ये जो रोटेट हो रहा है ना, ये वाला देखो ये कैसे हो रहा है रोटेट। अब यहाँ पे 2-3 चीजें की है मैंने एक ही साथ में, मतलब देखो इस प्रॉपर्टी, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये भी देख लो पहले। देखो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही रोटेट करके ये एग्जांपल बनाया था मैंने पहले। यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को ओपन करता हूँ मैं, पर्सपेक्टिव वाले को। इसमें देखो कैसे किया है मैंने, रोटेट वाई किया है मैंने, जैसे मैंने कहा आप लोगों को। बस फर्क इतना है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव सेट किया है। अभी पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी ये होती है, चलो आ गई है तो बाद में यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कुछ कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, मान लो थिएटर में, तो थिएटर में अगर हम लोग पास से मूवी देखते हैं, देखो इस तरह से, हम लोग यहाँ ये थिएटर का स्क्रीन है और यहाँ पे सीट है लगे हुए, तो जो लास्ट पर्सन है उसको कैसे दिखेगा स्क्रीन, और जो फर्स्ट पर्सन है उसको कैसे दिखेगा। तो यही मतलब पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारा देखने का नजरिया कैसा है, चीजों को देखने का एंगल, मतलब देखने का नजरिया कैसा। अभी गूगल पे चलता, मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको पर्सपेक्टिव की, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा पर्सपेक्टिव। इमेजेस यहाँ पे होंगी, उसकी थ्योरी के बारे में किस तरह से होता है। देखो ये पर्सपेक्टिव देखने का एंगल, हमारा अलग एंगल से देखोगे अलग चीजें दिखेंगी। यहाँ पे कई एक एग्जांपल अच्छा खासा देखा था मैंने पिछली बार। बस हम लोग फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि चीजों को अलग डायरेक्शन से देखोगे हम लोग, अलग पॉइंट से देखोगे तो अलग अलग चीजें दिखेंगी हमें, वो एक ही चीज को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। जैसा देखो यहाँ पे इन लोगों ने काफी एग्जाम्पल दिए देखने के लिए। देखो ये वाला एक पेड़ वाला एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो दूर वाली चीज मुझे छोटी दिखेंगी। यहाँ पे देखो ये वाले एग्जाम्पल में देखो अभी यहाँ पे इस तरह से, तो ये यहाँ से खड़े रह मैं देख रहा हूँ तो वो दूर ही लगेंगे मुझे। यहाँ पे देखो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है मुझे, हालांकि उसके बाद में भी कुछ चीजें है, बट वो क्या हो रहा है वहां पे छोटा दिख रहा है हम लोग को। वो देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है ना, तो देखने की बात होती है हम लोग कैसा देख रहे हैं यहाँ से, मतलब जहां से देख रहे हैं उस पोजीशन से किस तरह देख रहे हैं। देखो अभी ये एक एग्जांपल देखो ड्राइंग का, यहाँ से देख रहा वाले को कैसे दिखेगा और पास से देखने वाले को कैसा दिखेगा चीजों को। अभी काम करता हूं मैं आप लोगों को वही एग्जांपल फिर से दिखाता हूँ। देखो पर्सपेक्टिव वाला, ये पर्सपेक्टिव वाला एग्जांपल है जिसमें मैंने 2 प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, पर्सपेक्टिव से मैंने 2 प्रॉपर्टी सिंपली एक ही साथ में यूज की है। इसको थोड़ा सा, ये आपका पर्सपेक्टिव है, मतलब पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे नजर क्यों आ रहा है सही से, यहाँ पे 3D हमने नहीं लगाया ना, कहीं पे नहीं लगाया 3D, बस सिंपल पर्सपेक्टिव मैंने सेट किया है कि ऐसा समझ लो कि हम लोग उसको दूर से देख रहे हैं। अगर मैं इसी चीज को अगर नजदीक से देखता, मतलब कुछ 100 पिक्सल के नजदीक से देखता, देखो अब ये कैसे दिखेगा मुझे। देखो ये हमारे नजदीक से देख रहे हैं हम लोग, नजदीक इसके नजदीक से देख रहे हैं, ठीक है। देखो हाँ अभी फिर से देखो ये वाला, तो ये कितने नजदीक से पास से गया हमारे, ये वाला पास ही गया। बट इसका पर्सपेक्टिव अगर हम लोग इतना समझ लो आप लोग कि 100 पिक्सल मतलब हम लोग ज्यादा पास खड़े हैं इसके, और जो 900 पिक्सल है वो दूर से देख रहे हैं हम लोग, दूर से देख रहे हैं। तो ये कैसे उतने ही जगह पे ये राउंड हो रहा है, रोटेट हो रहा है वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे एग्जांपल ऐसे लिया है कि एक पैरेंट बना है यहाँ पे और एक उसके अंदर चाइल्ड है जिसमें एक इमेज है, तो वो पैरेंट को हम लोगों ने कुछ कलर वगैरह सेट करके रखा है और पर्सपेक्टिव भी उसी में देके रखा है मैंने वहां पे, ठीक है। तो और बॉक्स है सिंपल सा जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर, जो ये प्रॉपर्टीज हमने देखी है, बस ये पर्सपेक्टिव नई प्रॉपर्टी हमारे लिए जो कि यूजफुल है हमारे क्या बोलेंगे, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, देखने की नजरिया हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि नजदीक से खड़े रह के देखेंगे तो कैसे दिखेगा चीजों को, और दूर से रह के देखेंगे तो कैसे दिखेगा, वही हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है वो। ओके, ये रोटेट वाई है,
ये आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे रोटेट एक्स करूं, देखो यहाँ पे एक्स करता हूँ रोटेट एक्स, तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सपेक्टिव की वजह से आपको समझ में आ रहा है ये चीजों का, वरना आपको ये फील नहीं आएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने वही चीजें की थी, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे भी वही चीजें है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये वो वाला सेम टू सेम फंक्शन नहीं यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पे, बट ये आपको यहाँ पे क्यों क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर मैंने लगाया है यहाँ पे, जो पेरेंट का कलर है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो ये जो चेंज हो रहा है ना यहाँ से, देखो ये पॉइंट को, ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, मान लो देखो ये जो है ना यहाँ पे इसका ओरिजिन है यहाँ और यहाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो फिर से जैसे इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो उसी डायरेक्शन से चेंज हो रहा है, बट मुझे इसका चेंज करना है ओरिजिन, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब ये आगे हो या ना हो, अच्छा होगा आगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। तो 3D वाला फील आता है हम लोगों को, ये बात तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे कि मैं जैसे ही पर्सपेक्टिव लगा रहा हूँ यहाँ पे हम लोग को 3D वाला फील आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वरना ये वाला जो सिंपल से एग्जांपल है जो अभी हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोग को इतना फील नहीं आ रहा है ये वाले एग्जांपल में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा वो कैसा रोटेट हो रहा है एक्स से और वाई से, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो प्रॉपर्टी है, ये हम लोग ओरिजिन फिक्स कर सकते हैं। मान लो मुझे इसका ओरिजिन राइट और टॉप करना है, या फिर मुझे इसका टॉप करना है, ठीक है। टॉप मैंने ओरिजिन बता दिया, मतलब ये वाले एग्जांपल की बात हो रही है हमारी, ये वाले एग्जांपल से, ठीक है। अभी इसका जो है वो डिफॉल्ट है, देखो यहाँ पे बीच में सेंटर ओरिजिन, बट मैं ओरिजिन चेंज करके मैंने क्या किया, इसका ओरिजिन यहाँ पे कर दिया, टॉप को कर दिया। अभी जो ये चेंज होगा ना, ये रोटेट होगा ना तो ऊपर जाएगा। अभी देखो एक मिनट ना, सेव किया क्या हम लोगों ने, अभी ऊपर गया। मैंने कहा ना आप लोगों को, क्योंकि उसने ओरिजिन उसको ऊपर वाला माना। अभी देखो ये जो ऊपर टॉप वाला पॉइंट था उसको मैंने ओरिजिन मान लिया अभी इसने, ये हो रहा है यहाँ पे। अब ये पर्सपेक्टिव का खेल है सब, जो आपको अगर मैं पर्सपेक्टिव हटा दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो समझ में फील नहीं आएगा, वैसे जैसे फील आ रहा था वैसे नहीं आएगा। अगर मैं पर्सपेक्टिव रखता हूँ ना यहाँ पे, पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी, जो 3D वाला फील आएगा। देखो अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे ये 3D वाला फील है आपको। यहाँ पे देखो जब इसका एक पोजीशन होती है तो ये दिखता है हम लोगों को, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव का यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा, हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव के बारे में एक एग्जांपल हम लोग अच्छे से देखेंगे कल। और दूसरा हमने समझा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ओरिजिन सेट करने के लिए काम आती है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट को ओरिजिन मान के चलेगा। देखो लेफ्ट को ओरिजिन मानेगा ये, एक मिनट, बॉटम बॉटम को मान रहा है। भी दो वैल्यूज में हम लोग पास कर सकते हैं इसको, जैसे कि लेफ्ट बॉटम, तो हमने आज कितनी प्रॉपर्टीज देखी हम लोगों ने, ये चारों प्रॉपर्टीज देखी। साथ ही में हम लोगों ने देखा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यूज करके हम लोग ओरिजिन सेट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से ये काम करेगा। दूसरा हमने देखा पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव जो 3D वाला फील हमें देंगे, 3D फील। इसको अच्छे से हम लोग फिर से देखेंगे शायद हो सका तो आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा ये बताता हूँ, रिवाइज करता हूँ चीजों को। हम लोग इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग रोटेट कर सकते हैं चीजों को, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू और स्केल। ये जो चारों फंक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोगों ने सेपरेटली यूज किया, क्योंकि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को 2 एक्सिस के बारे में बताया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस फंक्शन को ही सिमिलरली काम करने वाले को ही मैंने एक एक्सिस पे यूज करके बताया आपको, ठीक है। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे खासे कार्ड बनाओ, जो मैंने आपको टास्क बोला है कार्ड बनाओ, और कार्ड के ऊपर ये चीजें अप्लाई करो। अभी मैंने यहाँ पे होवर भी किया है, देखो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट टुमारो।